भूखे मर जाना, पर इन 4 लोगों से कभी मदद मत मांगना। किसी समय की बात है, किसी जंगल में एक बार सूखा पड़ गया और उसे जंगल में बारिश के मौसम में भी पूरे साल बारिश नहीं हुई। जंगल में एक बूंद पानी भी नहीं बरसा था। वहाँ पूरे तरीके से सूखा पड़ चुका था, इसलिए जंगल में रहने वाले जानवरों के लिए और पशु-पक्षियों के लिए कोई भी खाने की व्यवस्था नहीं रही और सब भूखे मर रहे थे। जानवर, पशु-पक्षी धीरे-धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की तरफ जाने लग रहे थे, दूसरे राज्य की ओर जाने लगे थे। इस जंगल में एक कौवा-कौवी का जोड़ा रहता था। वह कौवा-कौवी का जोड़ा एक डाल पर बैठा हुआ था। कौवी बहुत भूखी थी, क्योंकि 3-4 दिन हो गए थे और कौवा-कौवी के लिए कुछ भी खाने को नहीं था। कौवी बैठी-बैठी इधर-उधर देखती है कि कहीं कुछ खाने को दिख जाए। तब क्या होता है कि उसे पेड़ के नीचे एक लोमड़ी अपने मुंह में एक मांस का टुकड़ा ले आती है। कौवी उसे देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। तो कौवी लोमड़ी से कहने लगी कि लोमड़ी बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम थोड़ा सा मांस का टुकड़ा मुझे दे दो। हम 2 दिन से भूखे हैं, हमारी भूख शांत हो जाएगी, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लोमड़ी ने कौवी की तरफ देखा कि कौवी अपने पति के साथ बैठी है। लोमड़ी बहुत चालाक थी। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो मेरा पूरे तरीके से पेट भी नहीं भरेगा और यह अच्छा मौका है। इस कौवी को अपने पास बुलाती हूँ और जैसे ही यह कौवी पास आएगी, मैं इसको मार दूंगी और खा जाऊंगी, जिससे मेरा पेट बड़े ही आराम से भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा, तुम घबराओ मत, तुम नीचे आ जाओ और तुम मेरे पास में ही बैठकर मेरे साथ यह मांस का टुकड़ा खा लेना। यह सुनकर वह कौवी तैयार हो जाती है और जब कौवी लोमड़ी के पास जाने को होती है, तो कौवा, उसका पति, उसको रोक देता है। कौवा कौवी से कहता है कि अरे पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ अपने दुश्मन के पास जा रही हो? यह बहुत चालाक है, यह तुम्हारे जाते ही वह मांस का टुकड़ा छोड़ देगी और तुम्हें मारकर खा जाएगी। कौवी कहती है कि नहीं पियाजी, मैं तो जाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। वह लोमड़ी बहुत अच्छी है, मुझे नहीं मारेगी। उसने मुझे साथ में बैठकर मांस का टुकड़ा खाने के लिए बुलाया है। कौवा कहता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगे, यहीं रुको, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, तब तो तुम जरूर समझोगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले ध्यान से मेरी इस बात को सुनो, इसके बाद भी अगर तुम्हारा मन हो तो तुम चली जाना। इसके बाद वह कौवी डाल पर ही बैठ जाती है और कौवे की बात सुनने लगती है। नीचे लोमड़ी उसका इंतजार करती हुई खड़ी रहती है। कौवा कहता है कि सुनो प्रिया, कुछ समय पहले की बात है कि इस जंगल में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ हुआ करता था। उस पर एक तोता का परिवार रहता था, जिसमें तोता और तोते की पत्नी दोनों ही थे। वह बरगद के उस पेड़ के खोखले में रहते थे और उस बरगद के पेड़ में रहते थे और उस बरगद के पेड़ में एक खोखला था जिसमें एक सर्प रहता था। इधर वह तोते की पत्नी तोती जो भी अंडे दिया करती थी, वह सर्प उन अंडों को खा जाया करता था। कभी-कभी तो अंडों में से निकले तोते के बच्चों को भी खा जाया करता था। इस बात से तोता और तोती दोनों ही बहुत परेशान थे। वे कई बार कोशिश कर चुके थे कि सांप से अपने बच्चों को कैसे बचा सके, परंतु जब भी वह खाना खाने के लिए कहीं जाते, तो सर्प आता और उनके घोंसले में से अंडे खा लेता। यह देखकर तोती बहुत परेशान हुआ करती थी। एक दिन वह तो दोनों तोता और तोती उस पेड़ की एक डाल पर बैठकर रो रहे थे। तभी उन्हें रोता देखकर उस पेड़ की एक डाल पर एक जलकाग आकर बैठ जाता है और जलकाग उन्हें देखकर बोलता है, अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो? तोती, तुम्हें क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? तब तोती ने अपनी सारी कहानी उस जलकाग को सुना डाली और कहा, मेरे साथ में ऐसा कई बार हो चुका है। मैं जब भी अंडे देती हूँ, तो वह सर्प आता है और मेरे अंडे और मेरे बच्चों को खा जाता है।
वह सर इस पेड़ की दूसरी खोखल में रहता है। वह हमारे जाते ही घोंसले में जाकर बच्चों को खा जाता है। मुझे यह देखकर बहुत दुख होता है। तोती कहती है, हम दोनों आखिर कर भी क्या सकते हैं? हम दोनों उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते। वह बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जहरीला है। अगर हम उससे बदला लेने गए तो वह हमें भी मार डालेगा। हम दोनों इस बात से बहुत परेशान हैं। जलकाक को उस तोती की बात सुनकर तरस आ जाता है और जलकाक उस तोते से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो। यहाँ पास में ही एक झील है, वहां से हम मछलियां पकड़कर लाएंगे। तोती कहती है कि मैं कुछ समझी नहीं, आखिर मछली लाने से क्या होगा? तब का जलकाक समझाता है कि जब दुश्मन हम पर भारी पड़ जाए, जब दुश्मन ताकतवर हो, हमसे बड़ा हो, उससे जाकर लड़ना असंभव हो, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा, वह कैसे करेंगे? तो जलकाक समझाता है कि हम पास वाली झील से मछलियां पकड़कर लाएंगे और उसी के थोड़े दूर पर एक नेवले का बिल है। हम वह मछलियां नेवले के बिल के पास डाल देंगे और ऐसा करते करते नेवले के बिल से लेकर सांप के खोखल तक मछलियां रख देंगे। नेवला मछलियां खाते खाते यहाँ तक आ जाएगा और जैसे ही वह सांप को देखेगा, वह सांप को तुरंत मार देगा। इससे तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा और तुम्हारे बच्चों को भी किसी से कोई खतरा नहीं होगा। तोती ने जलकाक की यह बात सुनी तो उसे पूरा भरोसा हो गया कि इस तरीके से उसका दुश्मन खत्म हो सकता है। तोती बिना समय बर्बाद किए अपने पति तोता को लेकर जलकाक के साथ झील पर जाती है और वहां से वे दोनों मछलियां पकड़कर नेवले के बिल के पास से रखना शुरू कर देते हैं और आखिरी मछली सांप के खोखल के पास छोड़ देते हैं। इसके बाद पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब नेवला बाहर आएगा और मछलियों को खाते खाते सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। उधर जब नेवला अपने बिल से बाहर निकला तो उसने अपने बिल के बाहर एक मछली पड़ी हुई देखी, तो वह मछली को देखते ही बहुत खुश हो गया और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा और वह कहने लगा कि हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भोजन मेरे घर तक भेज दिया। वह नेवला उस मछली को बड़े ही आराम से खा जाता है और उसके बाद नेवला जैसे ही और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली मिलती है। वह उस मछली को भी खा जाता है। जैसे ही खाते खाते नेवला आखिरी मछली के पास पहुंच जाता है तो जो कि सर के बिल के बाहर रखी हुई थी, वह नेवला सोचता है यह जरूर किसी की साजिश है, किसी ने जानबूझकर मछलियों का जाल बिछाया है। थोड़ी देर यहीं पर बैठता हूँ और देखता हूँ कि यह किसकी साजिश है। वह नेवला कर के बाल के बाहर ही बैठ गया और इंतजार करता है कि यह किसका बिल है, किसने मुझे जाल में फंसाया है। तभी वह देखता है कि बिल में से एक सर्प बाहर आ रहा है। सर्प और नेवले में तो बड़ी ही दुश्मनी होती है। वह नेवला समझता है कि अच्छा, इस सर्प ने मुझे जाल में फंसाया है। इसके बाद सर्प और नेवले में भयंकर लड़ाई होती है और अंत में नेवला उस सर्प को मार डालता है और खा जाता है। यह देखकर तोती बहुत खुश होती है और चिल्लाने लगती है, धन्यवाद नेवला, आपने मेरे दुश्मन को मार डाला। तोती सारी कहानी उस नेवले को सुनाती है तो नेवला समझ जाता है कि अच्छा, तो यह सब इस तोती का बिछाया हुआ जाल था, इसने मेरा इस्तेमाल किया। वह तोती से कहता है कि वहीं से धन्यवाद दोगी क्या? नीचे आकर धन्यवाद दो। वह तोती खुशी के मारे बिना कुछ सोचे समझे उड़कर नीचे चली जाती है और नेवले के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन वह नेवला उसे भी मार देता है और उसे भी खा जाता है। यह सब तोता ऊपर बैठा देख रहा था। वह सोचता है कि एक दुश्मन से तो पीछा छूटा नहीं और वो इस दूसरे दुश्मन ने मार डाला। दुश्मन से मदद मांगना बहुत भारी पड़ा। यह बात समझाता हुआ कौवा कोवी से कहता है कि वह दोनों एक दुश्मन से तो बच गए, परंतु दूसरे दुश्मन के चुंगल में जा फंसे। वह तोती दुश्मन से मदद मांगने के चक्कर में मारी गई। उसने दुश्मन पर भरोसा कर लिया। वह भूल गई थी कि नेवला दुश्मन है, वह हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कोवी, तुम नीचे न जाओ, यह लोमड़ी हमारी दुश्मन है, यह जरूर तुमको मार डालेगी और भूल कर भी इन 4 लोगों से कभी भी जीवन में मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। कोवी ने कहा, वह कौन से 4 लोग हैं जिनसे हमें
कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो कौवा समझाता है कि पहला आदमी वह जो अपना दुश्मन है। अगर दुश्मन से आप मदद मांगने के लिए जाएंगे तो वह दुश्मन आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा मौका देकर आप पर वार कर देगा। वह आपको कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाएगा और आपको मार भी देगा। इसलिए दुश्मन से कभी मदद की भीख नहीं मांगनी चाहिए। दूसरा आदमी अभिमानी घमंडी आदमी से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभिमानी व्यक्ति के पास मदद मांगने गए तो वह आपका अपमान कर देगा और आपको शर्मिंदा कर देगा। तीसरा आदमी जिसके पास आपको मदद के लिए कभी भी नहीं जाना चाहिए वह है कपटी आदमी, क्योंकि जो आदमी कपटी होते हैं वह हमेशा कपट करते हैं। वह आपकी कभी मदद नहीं करेंगे, लेकिन वह अपने कपट से आपको कहीं ना कहीं जरूर फंसा देंगे, आपसे अपना काम करवा लेंगे और आपको छोड़ देंगे, जिससे तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कपटी आदमी से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। चौथा आदमी नशेबाज। जो आदमी नशा करता है वह खुद तो मरेगा ही मरेगा, साथ में आपको भी ले डूबेगा। वह खुद होश में नहीं रहता, वह आपकी क्या मदद करेगा। नशेबाज आदमी से मदद मांगने से अच्छा तो आप भूखे मर जाएं। कौवा कहता है चाहे भूखे मर जाना, परंतु इन 4 आदमियों से कभी भी मदद मत मांगना। पहला आपका दुश्मन, दूसरा अभिमानी व्यक्ति, तीसरा कपटी आदमी, चौथा नशेबाज आदमी। कौवे की यह बात सुनकर कौवी समझ जाती है कि मेरा पति कौवा सच बोल रहा है, वह नीचे नहीं जाती। यह देखकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।